अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट आती है और आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो टाइपस्क्रिप्ट आपके लिए गो टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जस्ट अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। और ये एक किस्म की डेवलपमेंट टूल है, आप लोग कह सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप लोग अपनी डेवलपमेंट को अच्छा बनाओ और बग फ्री बनाओ और जो एरर्स बाद में आने हैं उन्हें पहले ही कैच कर सको, तो आप लोग टाइपस्क्रिप्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट्स और बहुत ज़्यादा टाइपस्क्रिप्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग नहीं देखने वाले, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स टाइपस्क्रिप्ट के हम लोगों को डेवलपमेंट में यूज़ करने पड़ते हैं नेक्स्ट जेएस में डेवलप करने के लिए, या इवन टाइपस्क्रिप्ट से बैकएंड्स वगैरह बनाने के लिए, हम होपफुली वो सारे कॉन्सेप्ट्स इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दो अगर पहले नहीं किया हुआ। ये एक ओवरव्यू है टाइपस्क्रिप्ट के क्रैश कोर्स का कि हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है और क्यों यूज़ करनी चाहिए आप लोगों को, और अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो क्यों करनी चाहिए, अगर कर रहे हो तो क्यों छोड़ देनी चाहिए। ऑब्वियसली छोड़नी तो नहीं चाहिए, लेकिन बट इट इज़ व्हाट इट इज़। उसके बाद हम लोग टाइपस्क्रिप्ट के लिए डेवलपमेंट सेटअप करेंगे और किस तरह से टाइपस्क्रिप्ट का कोड कंपाइल होता है और किस तरह हम यूज़ करते हैं, उसका पूरा साइकिल क्या होता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टाइपस्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन से किस तरह गो थ्रू करना है, और जो हैंडबुक टाइपस्क्रिप्ट वाले खुद प्रोवाइड करते हैं उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है आप लोगों को अपनी लर्निंग खुद करने के लिए, उसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट हमें क्या क्या टाइप्स प्रोवाइड करता है, वो सब चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एनोटेशंस किस तरह यूज़ होती हैं, मतलब टाइपस्क्रिप्ट में हम एनोटेट किस तरह करते हैं, बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट का सिंटेक्स किस तरह से काम करता है जावास्क्रिप्ट को स्ट्रिक्टली टाइप बनाने के लिए। उसके अलावा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फंक्शन एंड टाइप्स क्या किस तरह काम करती हैं, बेसिकली फंक्शंस को हम टाइप्स किस तरह देख सकते हैं, रिटर्न टाइप्स किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप्स और इंटरफेसेस में क्या फ़र्क है और टाइप्स और इंटरफेसेस किस तरह से बना सकते हैं, इनम्स क्या होते हैं और इनम्स को किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं, ये चीज़ भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और फिर हम एक जर्नल सा टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लासेस और ऊप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, जिस तरह एब्स्ट्रैक्शन या पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह। सिर्फ हम देखेंगे कि क्लासेस के अंदर टाइप्स को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करके। उसके बाद हम लोग बेसिकली जेनेरिक्स को भी यहाँ पे कवर करेंगे। जेनेरिक्स भी हम बहुत ज़्यादा एडवांस हद तक नहीं जाएंगे, सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या हैं। और जो मेनली चीज़ें यूज़ होती हैं बेसिकली वो आप लोग कह सकते हो कि फंक्शंस और टाइप्स होती हैं, टाइप्स एंड इंटरफेसेस होती है, वो किस तरह डिफाइन करते हैं, इनका एनोटेशन और सिंटेक्स होता है। और इनम्स भी कहीं ना कहीं पे यूज़ थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा टाइपस्क्रिप्ट को प्रॉपरली डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए किस तरह सेटअप करते हैं, या इन्वायरमेंट बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट का सेटअप किस तरह करते हैं, ये सब चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये सब की सब चीज़ें हम लोग इस एक क्रैश कोर्स में देखने वाले हैं। आई होप आप लोग एक्साइटेड हो गए, अगर हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। उसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, ये मेरे पास जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे। अब टाइपस्क्रिप्ट क्या है, टाइपस्क्रिप्ट एक सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का। टाइपस्क्रिप्ट कोई नई चीज़ नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट एक किस्म से जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास टाइप सेफ्टी है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमें नहीं मिलती। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या है, अगर आप इसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहना चाहते हो तो कह सकते हो, लेकिन बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये जावास्क्रिप्ट ही है। बस आपको जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्या चीज़ देखने को मिलती है, आपको जावास्क्रिप्ट के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं, जिस तरह टाइप्स, इनम्स, ठीक है, इंटरफेसेस, जेनेरिक्स, और किस तरह से फंक्शंस को टाइप सेफ किस तरह बनाना है, टाइप सेफ्टी बेसिकली, टाइप सेफ्टी और टाइप स्ट्रिक्टनेस, इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली ये जस्ट एक सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का। अब ये बेसिकली एक्चुअली में है क्या, अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो ये क्या है, अगर मैं आपको सही तरह बताऊं तो ये एक डेवलपमेंट टूल है, ठीक है, डेवलपमेंट टूल है ये। अब डेवलपमेंट टूल क्या होता है, ऐसी चीज़ जो हमें सिर्फ डेवलपमेंट करते वक्त रिक्वायर हो, मतलब कि ये टाइपस्क्रिप्ट डायरेक्ट हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होती। जब भी हम टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल करते हैं, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, बेसिकली ऐसे समझो ये टाइपस्क्रिप्ट का कोड है और ये टीएससी से कंपाइल होता है। टीएससी टाइपस्क्रिप्ट का ऐसे समझ लो, हमारे बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट को ही कहते हैं, एक किस्म का कंपाइलर है ये। जब टाइपस्क्रिप्ट का कोड कंपाइल होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है। अब जब बाद में इस टाइपस्क्रिप्ट के कोड ने एग्जीक्यूट होना है तो ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कोड हमेशा जो कंपाइल्ड होकर जावास्क्रिप्ट में आएगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो लैंग्वेज एग्जीक्यूट हो रही है वो जावास्क्रिप्ट ही है, टाइपस्क्रिप्ट हमारे पास एग्जीक्यूट हो ही नहीं रही, ठीक है। तो ये जो कंपाइल होगी ये टाइपस्क्रिप्ट में ही कंपाइल होगी। लेकिन अब फिर हम आप कहोगे यार फिर इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़ायदा क्या है कि ये चीज़ जब कंपाइल हो के जावास्क्रिप्ट में ही जानी है तो हम टाइपस्क्रिप्ट में कोड कर ही क्यों रहे हैं, राइट। टाइपस्क्रिप्ट में कोड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
कंपाइल होते वक्त ही जो हमारे पास टाइप्स के एरर होंगे, जो पॉसिबल इश्यूज आ सकते हैं फ्यूचर में, हमने कुछ ऐसी चीज़ यूज़ कर ली है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट उसको इग्नोर कर देगी। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में अगर हम इस तरह की कोई चीज़ करने की कोशिश करेंगे ना, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से कोई ऐसा वेरिएबल एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, या किसी चीज़ से रिटर्न टाइप हम गलत किसी चीज़ को दे देते हैं, या किसी चीज़ से रिटर्न टाइप एक डिफरेंट टाइप की है और हम उसको एक्सेस किसी और डिफरेंट टाइप में कर रहे हैं, जिस तरह लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है ये फंक्शन 1, ठीक है, और इसी तरह मेरे पास एक फंक्शन है लेट्स से ये फंक्शन 2। तो फंक्शन 1 बेसिकली रिटर्न करता है स्ट्रिंग, लेकिन जो फंक्शन 2 है वो रिसीव करता है नंबर, ठीक है। तो अगर मैं फंक्शन 1 का आउटपुट डायरेक्टली फंक्शन 2 में डालने की कोशिश करूंगा ना, तो जावास्क्रिप्ट मुझे कुछ नहीं कहेगी, जावास्क्रिप्ट कहेगी कि भाई तू बहुत सही कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, डाल दे। लेकिन अगर टाइपस्क्रिप्ट होगी ना, तो टाइपस्क्रिप्ट कहेगी कि अगर तूने ये हरकत की ना, गलत जगह से गलत चीज़ लेके मेरे अंदर गलत चीज़ भेजने की कोशिश की, मारूंगा मैं या मारूंगी, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी कि टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम एरर्स को, पॉसिबल प्रॉब्लम्स को, टाइप सेफ्टी की इश्यूज़ को बिफोर हैंड ही कवर कर सकें, और बिफोर हैंड इस चीज़ को हम पहले से ही सही कर सकें, कि ये ना हो कि बाद में डेवलपमेंट में हमें इश्यूज़ देखने को मिले। तो ये वजह है, ये डेवलपमेंट टूल है। अब मैं आपको इस चीज़ का प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि एक डेवलपमेंट टूल है। अगर मैं सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट की वेबसाइट पे चला जाऊँ, जस्ट एक सेकेंड, अगर यहाँ पे चला जाऊँ और मैं यहाँ पे ट्राई टाइपस्क्रिप्ट एंड ओपन इन योर कंप्यूटर करूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो हम इसे एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं। डैश डैश सेव डैश डेव का मतलब ये है कि देखो सिर्फ डेवलपमेंट में यूज़ होगा, डेवलपमेंट के बाद ये चीज़ यूज़ नहीं होगी, सिर्फ डेवलपमेंट में हमें कंपाइल करने के लिए चाहिए, प्रोडक्शन में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ का प्रूफ है कि ये एक डेवलपमेंट टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अब ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि टाइपस्क्रिप्ट एक डेवलपमेंट टूल है, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि टाइपस्क्रिप्ट यूज़ क्यों करनी है, ताकि जो इश्यूज़ या जो बग्स, जो टाइप के इश्यूज़, जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स हमें बाद में प्रोडक्शन में फेस करनी पड़ेंगी, हम उनको पहले ही एरेडिकेट कर दें, हम उनको पहले ही रिमूव कर दें, ताकि बाद में हमें वो सब इश्यूज़ ना देखने को मिलें। अब हम लोग देखते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट की डेवलपमेंट सेटअप कैसे करनी है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ, कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है, हमें एरर्स प्रोडक्शन में जाने से पहले पता चल जाती हैं। टाइपस्क्रिप्ट हमें कुछ और चीज़ें भी प्रोवाइड करता है, जिस तरह बेटर इंटेलिजेंस, ठीक है। बेटर इंटेलिजेंस, अब आप पूछोगे कि यार ये क्या चीज़ है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक किस्म से सजेशन, जब हम वी एस कोड यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी हमें वी एस कोड के अंदर मिल रहा होता है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये चीज़ रिटर्न कर सकता है, जिससे हमारी डेवलपमेंट ईजी हो जाती है, ठीक है। ऑटो कंप्लीशन देखने को मिलती है, बेटर इंटेलिजेंस देखने को मिलती है, और जो कोड बेसिस हैं वो बहुत अच्छे से स्केल होती हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वही डाटा टाइप आ रही होती है जो डाटा टाइप हमें चाहिए होती है। और टाइपस्क्रिप्ट मॉडर्न फीचर्स को भी ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो अब हम सिंपली चलते हैं और टाइपस्क्रिप्ट की इन्वायरमेंट को सेटअप करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को टाइपस्क्रिप्ट की इन्वायरमेंट सेटअप करनी है, आप लोग जस्ट सिंपली टाइपस्क्रिप्ट को सर्च करोगे, और जो टाइपस्क्रिप्ट की वेबसाइट है इसे ओपन कर लेना। ये टाइपस्क्रिप्ट लैंग ओरिजिनल वेबसाइट है टाइपस्क्रिप्ट की। मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसकी डॉक्यूमेंटेशन और हैंडबुक के बारे में भी बताऊँगा। तो अब यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप इसको ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हो, अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते आप ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग बॉय। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट ओपन हो गई है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, मज़े की बात यह है कि ये जो ब्राउज़र है ना, ये हमें डायरेक्टली हमारी टाइपस्क्रिप्ट को कन्वर्ट कर रहा होता है जावास्क्रिप्ट में। अब यहाँ पे देखो, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यूज़ स्ट्रिक्ट का फ़र्क है। लेकिन जैसे जैसे हम इसके अंदर टाइप्स बहुत ज़्यादा और लॉजिक लेके आते हैं, तो जावास्क्रिप्ट थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। तो ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट में ही कंपाइल हो रही है। यहाँ पे मैंने टाइपस्क्रिप्ट लिखी, यहाँ पे ये चीज़ जावास्क्रिप्ट में ही कंपाइल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको डिफाइन करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट नेम स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो, ठीक है। तो अब ये देखो, ये चीज़ जो मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पे ये है कि ये ब्लॉक स्कोप की वजह से है, लेकिन इससे खैर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग इस चीज़ को फ़िलहाल यहाँ पे इग्नोर करो। मैं आपको जो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि देखो, मैंने यहाँ पे इवन दो इसे टाइप स्ट्रिंग दे दी है, ठीक है। इवन दो मैंने इसे टाइप स्ट्रिंग यहाँ पे दे दी है, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई टाइप नहीं लिखी हुई। लेकिन जब हम इसको टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल कर रहे होंगे तो हमें रन टाइम पे एरर देखने को मिल जाएगा, अगर मैं इसको स्ट्रिंग के अलावा कुछ दे दूंगा। फिलहाल मुझे लगता है कि मैं वो स्कोप का इशू कर रहा हूँ, यहाँ मैं कुछ और दे देता हूँ, एनीथिंग
एनीथिंग, ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट एनी लिख दिया, तो एनी मेरे पास यहाँ पे कंपाइल हो रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे अगर इसको कुछ नंबर देने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे कह देगा कि तेरा दिमाग सेट है, स्ट्रिंग बोल के नंबर दे रहे हो, मारूं क्या? तो देखो इस तरह के इश्यूज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी जो चीज़ डिफाइन कर रहे हैं हमें वही देना पड़ेगा। अब मैं अगर एरर्स में जाऊँ तो वो कह रहे थे टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, लेकिन यहीं पे अगर ये जावास्क्रिप्ट होती तो जावास्क्रिप्ट कहती कि यार बहुत अच्छा कोड लिखा है, मज़ा आ गया देख के, ऐसे करते रहो। तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें टाइप स्क्रिप्ट जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो आपको समझाने का मतलब ये है कि टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट में ही कंपाइल होती है। अब वो पहले वाला इशू ये था कि जो नेम है बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी एक डिक्लेयर्ड कीवर्ड होता है जो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो कोई मसला नहीं है। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग यहाँ पे ब्राउज़र में इसे ट्राई कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप लोगों को डेवलपमेंट करनी है तो गो फॉर अ प्रो अप्रोच। बेसिकली जो कोई भी प्रोफेशनल डेवलपर जिस अप्रोच के लिए जाएगा वो ये है कि हम टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर में। अब यहाँ पे हमारे पास ना दो तरीके हैं टाइप स्क्रिप्ट को, दो तरह से हम टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट फोल्डर है ना, उस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लो। लेट्स से ये मेरा प्रोजेक्ट है और मैंने यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लिया और मैं अब इस अपने प्रोजेक्ट के अंदर टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकता हूँ। और जो दूसरा तरीका है ना वो ये है कि आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लो। लेट्स से ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, और फिर आप जिस मर्जी प्रोजेक्ट के अंदर टाइप स्क्रिप्ट को जब चाहो इनिशियलाइज कर सकते हो। अब ये दोनों अप्रोचेज़ हैं, आप लोग दोनों अप्रोचेज़ में से जो चूज़ करना चाहो चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपने पास टाइप स्क्रिप्ट को ग्लोबली इंस्टॉल कर लो और जब जिस प्रोजेक्ट में यूज़ करना हो आप लोग इसको वहाँ पे यूज़ कर सकोगे। तो यहाँ पे हमारी एक और चीज़ कवर हो गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम npm इंस्टॉल कर सकते हैं सेव डेव। इससे ये होगा कि आप अपने स्पेसिफिक टाइप स्क्रिप्ट को अपने एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर पाओगे। यहीं पे जो हमारे पास दूसरा तरीका है वो ये है कि हम इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लें और फिर हम इसको जहाँ पे यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को एक और मज़े की बात बताता हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए नोड, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे नोड -v करता हूँ तो मेरे पास नोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन अगर आपके पास नोड नहीं चल रहा तो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट भी नहीं चलेगी और कोई भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क या जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी नहीं चलेगी। तो पहली चीज़ आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को Node.js इंस्टॉल करनी है। सिंपली Node.js को सर्च करो, इंस्टॉल नाउ या डाउनलोड नाउ पे क्लिक करो। आप लोगों के पास डाउनलोड नाउ आ रहा होगा अपने प्लेटफॉर्म के लिए। अगर मैक है तो मैक पे डाउनलोड कर लो, पीसी है तो पीसी पे डाउनलोड कर लो, उबंटू लिनक्स वगैरह है तो उसके हिसाब से डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसको इंस्टॉल करना है, देन यहाँ पे सिंपली आपको नोड -v करना है और जब ये चीज़ आपके पास आ जाएगी इसका मतलब ये है कि Node.js अब इंस्टॉल्ड है और अब आप कुछ और इंस्टॉल करना चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग किसी फोल्डर के अंदर ओपन करके उसके अंदर एज अ डेव डिपेंडेंसी ये चीज़ इंस्टॉल कर सकते हो। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन हम इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं और मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप इसको एक दफ़ा ग्लोबली इंस्टॉल कर लो फिर बार बार यूज़ करते रहो। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, npm इंस्टॉल -g टाइप स्क्रिप्ट। अभी जो npm है ना ये हमारे पास एक छोटू है जिसे हम कहते हैं कि छोटू जा ये पैकेज लेके आ, छोटू जा वो पैकेज लेके आ। तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट मेरे पास ग्लोबली इंस्टॉल हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ सिंपल ts, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सिंपली एक फ़ोल्डर बना लिया। इस फोल्डर का नाम है ts मेरे पास। अब अगर मैं जाऊँ तो मैं इस ts वाले फ़ोल्डर को अगर मैं अपने VS कोड में ड्रैग कर दूँ तो ये फ़ोल्डर मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे पहला कोड लिखते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्या किया, मैंने सिंपली फोल्डर को ओपन कर लिया है अपने VS कोड में। अब जिस तरह जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आप लोगों के पास जो एक एक्सटेंशन होती थी .js, अब टाइप स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमारे पास एक्सटेंशन होती है index.ts। अगर आप Next.js वगैरह में काम करते हो तो आपको पता होगा tsx भी एक चीज़ होती है। tsx बेसिकली क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम साथ साथ XML लिख सकते हैं जो कि बेसिकली रिएक्ट, आप समझो React.js जो होती है। लेकिन फिलहाल हमारा कंसर्न आज सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट से है तो हम यहाँ पे ts का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ console.log hello world कर देता हूँ सिंपली। अब इसको रन किस तरह करना है, अगर अब मैं यहाँ पे इसी सेम फोल्डर के अंदर मैंने टर्मिनल ओपन किया है। अगर आपको नहीं पता टर्मिनल किस तरह ओपन करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग यहाँ से ड्रैग करोगे तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या तरीका है, कंट्रोल टिल्डे। टिल्डे क्या होता है, बेसिकली आपके स्केप के नीचे जो एक बटन होता है जिसका इस तरह से साइन होता है, अगर उस पर भी वो भी दबाओगे कंट्रोल टिल्डे तो भी आपका टर्मिनल बेसिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ tsc index.ts, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, मेरे पास ये जो मेरा कोड था ये कंपाइल हो गया।
ठीक है, ये मेरे पास कंपाइल हो गया index.js, यहाँ पे इसका वो बन गया कंपाइल होके फाइल। अब मैं इसको रन करना चाहूँ तो रन कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे index.ts लिखूँगा तो आप लोग देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट मेरे पास रन हो रही है। TSC index.ts ने क्या किया, TSC index.ts ने मेरे टाइपस्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल कर दिया जावास्क्रिप्ट के कोड में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये टाइपस्क्रिप्ट का कोड है। जस्ट इस कमांड से हमने कोड को कंपाइल किया और अब हम इस कोड को रन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई भी मेरे कोड में इशू होता है ना, जिस तरह मैंने अभी एक एग्जांपल दिखाई थी, एग्जांपल, और इस एग्जांपल को मैं टाइप स्ट्रिंग दे देता हूँ, टाइप स्ट्रिंग, और मैं इसको कोई नंबर असाइन कर देता हूँ, तो मेरे पास नंबर यहीं पे देखने को मिलता है। अगर आप देखो तो मेरे VS कोड को भी पता है कि यार ये इसने गलत काम कर दिया है। तो ये बेसिकली इंटेलिजेंस है, और ये चीज़ मुझे कंपाइल होने से पहले बता रहा है कि वो टाइप्स मुझे कह रही है कि तू पागल वागल तो नहीं है, मारूं तुझे एक। पहले तू लिखता है कि स्ट्रिंग, फिर तू देता है नंबर, पागल है तू। तो ऑलरेडी वो चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट का पूरा पर्पस ही यही है कि हम एरर्स को बिफोर पुशिंग इट टू द प्रोडक्शन डेवलपमेंट में जाने से पहले पकड़ सकें, और जब हम इसे बना रहे हैं तो तभी हमें पता चल जाए कि एरर्स क्या हैं। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल करेंगे जावास्क्रिप्ट में, और देन हम जावास्क्रिप्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको बेसिकली प्रोफेशनली इसको प्रोजेक्ट्स के साथ प्रोफेशनली किस तरह यूज़ करना है ये हम आगे देखेंगे। तो इस चैप्टर में होपफुली आप लोगों ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया होगा, और इसके आगे हम अगले चैप्टर में देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है बेसिकली उसको किस तरह से यूज़ करना है, और हैंडबुक्स टाइपस्क्रिप्ट की कैसे यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इससे ये होगा कि अगर आपको कहीं पे भी टाइपस्क्रिप्ट में कोई इशू देखने को मिलेगा तो आप खुद फिगर आउट कर सकोगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करना है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखो, ऊपर मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलती है। अगर आप एक न्यू प्रोग्रामर हो तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपको पहले जावास्क्रिप्ट आती है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर कोई और लैंग्वेजेस से आप आए हो, जिस तरह जावा या C+ से, या कोई फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो आप उन गाइड की तरफ जा सकते हो। बेसिकली मैं ज़्यादा रिकमेंड ये करता हूँ कि आप लोग यहाँ से स्टार्ट करो एज अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल सब चीज़ें टाइपस्क्रिप्ट की देखने को मिलती हैं, जिस तरह के इन्फ्रेंस से टाइप। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़, इन्फ्रेंस क्या होती है ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये चीज़ आ ही गई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्फ्रेंस क्या होती है। एक वर्ड होता है इन्फर, ठीक है, इन्फर। और इसी वर्ड का जो हमारे पास वो क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेरे ख्याल से उसे कहते हैं, वो इन्फ्रेंस है। इन्फ्रेंस ये होता है कि जो जावास्क्रिप्ट है बेसिकली वो किस तरह काम करती है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट माई नेम इज इक्वल टू हसान लिखता हूँ, तो हसान अहमद एंड हसान, अगर मैं ये लिखता हूँ तो जावास्क्रिप्ट खुद ब खुद ये चीज़ इन्फर कर लेती है। इसे बेसिकली हम इन्फर कहते हैं, कि उसे पता चल जाता है कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इसे कहते हैं इन्फर करना किसी चीज़ को। ये चीज़ जावास्क्रिप्ट खुद ब खुद कर लेती है कि यार मुझे पता चल गया। हम जावास्क्रिप्ट से टाइपस्क्रिप्ट में ये एबिलिटी एक किस्म की ले रहे हैं। हम कहते हैं कि यार देख, ज़्यादा ना शाना बनने की ज़रूरत नहीं है, अब तूने इन्फर नहीं करना, अब मैं बताऊंगा कि क्या टाइप है। तो जब हम खुद बताते हैं, जब हम जावास्क्रिप्ट को इन्फर नहीं करने देते, तो बेसिकली वो टाइपस्क्रिप्ट बन जाती है। जिस तरह मैं यहाँ पे खुद लिख देता हूँ लेट्स से स्ट्रिंग, तो अब इस चीज़ को स्ट्रिंग ही होना चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट इस चीज़ को नहीं चेक करेगी, मतलब जावास्क्रिप्ट नहीं इसको इन्फर करेगी कि ये स्ट्रिंग है। हमने बता दिया कि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो मतलब स्ट्रिंग है, और इसको स्ट्रिंग ही लेनी है। तो ये हमारे पास चीज़ है बेसिकली। ये हमारे पास टाइप्स बाय इन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि इन्फर रन टाइम पे इन्फर हो जाता था, पता चल जाता था कि ये स्ट्रिंग है या क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ें डिफ़ाइन हो सकती थी। ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई हैं। फिर हमें बताता है कि हम इंटरफेस किस तरह बना सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये हम आगे पूरी अभी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल आप लोगों को यहाँ पे एक गाइड देने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोगों को स्टार्ट करना है। ये जो हैंड बुक है ना, बेसिकली इस हैंड बुक में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक है। आप लोगों को स्टार्ट यहाँ से करना है, बेसिक से, ठीक है। अगर आप लोग इस डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना चाहते हो तो बेसिकली ये बेसिक से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को नीचे नीचे जाना है, और वो चीज़ आप स्किप कर सकते हो जो आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स भी दिए हुए हैं, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको बेसिकली ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन देखो, उस कोड को कॉपी करो, अगर वो कोड समझ आता है तो उससे मिलता जुलता कोड खुद लिखो। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है टाइपस्क्रिप्ट को सीखने की। अगर आप ऐसा करोगे कि आप सिर्फ ये कोड कॉपी कर लो या AI से कोड जनरेट कर लो, और अब बाद में को आपको टाइपस्क्रिप्ट आ गई है, तो आपको टाइपस्क्रिप्ट नहीं आएगी। आपको करना क्या है, आपको यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन देखनी है। एवरीडे टाइप्स में ना आपको वो सब टाइप्स देखने को मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसके अंदर ये स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, ये बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके अलावा एरे होती है,
और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कुछ और ऐसी टाइप्स हमें मिलती हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी, जिस तरह एनी एक हमारे पास डाटा टाइप होती है, एक नेवर होती है। इस तरह की कुछ डाटा टाइप्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगर मुझे यहाँ पे कोई नज़र आती है ना तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि मैं आप लोगों के लिए ना सर्च कर देता हूँ। ये देखो, ये एक टाइप है एनी, ठीक है। एनी का मतलब ये होता है कि यार इसके अंदर ना कुछ भी आ सकता है। ये टाइप चेकिंग को ना बेसिकली डिसेबल कर देता है। अगर हम कहीं पे एनी लिख देते हैं ना तो टाइप चेक होती ही नहीं है। मतलब ये है कि फिर उसके अंदर कुछ भी आ सकता है। जब आप उसे कंपाइल कर रहे होगे तो वो इस उस स्पेसिफिक वेरिएबल की, उस स्पेसिफिक डाटा की टाइप को चेक ही नहीं करेगा। एक चीज़ होती है हमारे पास नेवर, यहाँ पे नेवर इन्होंने डाली हुई नहीं है, बट एक चीज़ नेवर भी होती है। नेवर का मतलब ये होता है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अगर एक जो हमारे पास फंक्शन है जिसने कुछ रिटर्न नहीं करना तो हम उसे नेवर दे सकते हैं ताकि वो गलती से भी कुछ रिटर्न ना कर दे। तो इस तरह की हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी टाइपस्क्रिप्ट में देखने को मिलती हैं। नैरोइंग क्या चीज़ होती है, आप लोग यहाँ पे नैरोइंग देख सकते हो, लेकिन आज हम लोग नैरोइंग बेसिकली नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को फंक्शन ऑब्जेक्ट टाइप्स के ऊपर टाइप्स को मैनिपुलेट किस तरह करना है, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग देख सकते हो। बेसिकली अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस टाइपस्क्रिप्ट की तरफ जाना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छी गाइड है। तो ये एक छोटी सी गाइड थी कि आप किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ कर सकोगे और क्या सही तरीका है टाइपस्क्रिप्ट को अच्छी एक्सेस करने का, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट्स में भी नीचे पूछ सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स को डिफ़ाइन किस तरह करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि टाइप्स किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और टाइप्स किस तरह असाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली टाइप्स लिखना, ठीक है। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही बेसिक टाइप्स हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स होती क्या क्या हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास जो कुछ किस्म की टाइप्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, ये वो टाइप्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। ये टाइप्स हैं जो हर हाल में यूज़ होनी ही होनी है। आप जो भी काम भी कर रहे हो आप लोगों को ये टाइप्स डिफाइन करने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं कि आप एरे की टाइप्स भी दे सकते हो, किसी स्पेसिफिक टाइप की एरे, जिस तरह हो सकता है कि वो स्ट्रिंग की एरे हो या किसी और चीज़ की एरे हो, ठीक है। यहाँ पे हमें ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है, एरे की टाइप्स। उसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसे हम टपल कहते हैं। टपल बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास ऐसे समझ लो, इसके अंदर दो डाटा टाइप्स हमें देखने को मिलती हैं। जिस तरह इसके अंदर हो सकता है कि जो पहली डाटा टाइप है वो एक स्ट्रिंग हो और जो दूसरी डाटा टाइप है वो एक नंबर हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ भी देखेंगे, इसे हम बेसिकली टपल कहते हैं। तो ये हमारे पास टपल होती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और चीज़ें होती हैं, जिस तरह एक चीज़ होती है हमारे पास एनी, जो मैं अभी पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ। हमारे पास एक चीज़ होती है अननाउन। अननाउन का मतलब ये होता है कि भाई कोई पता नहीं है। एनी से ये होता है कि हम उसकी टाइप चेकिंग को इग्नोर कर देते हैं, और अननाउन का मतलब ये होता है कि हमें नहीं पता कि इसकी क्या टाइप है, इट्स अननाउन टाइप, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जो कि बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये टाइप्स हमें असाइन किस तरह करनी है, इन टाइप्स को डिफाइन करने का सिंटेक्स क्या है, ठीक है। तो मैं सिंपली आप लोगों के लिए सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट का सिंटेक्स यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आप लोगों को टाइप्स के बारे में बता दिया, अब मैं आपको सिंटेक्स बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है कॉन्स्ट, यानी हमने उसको डिक्लेयर किस स्कोप में करना है, आइदर वो कॉन्स्ट है या लेट है, ठीक है। या कुछ भी, जिस चीज़ में भी हम उसे डिक्लेयर करना चाहते हैं, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास आगे क्या चीज़ है, आगे बेसिकली हमारे पास वेरिएबल का नाम है कि वेरिएबल है क्या। तो ये चीज़ हमें इसके आगे देखने को मिलेगी। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अंदर टाइप डिफाइन करने के लिए हम लोग ये कोलन लगाते हैं सबसे पहले। इस कोलन का मतलब ये होता है कि ये जो वेरिएबल है इसकी टाइप क्या है। अब जो यहाँ पे चीज़ आएगी ना, यहाँ पे ये होगी डाटा टाइप, ठीक है, डाटा टाइप। यहाँ पे डाटा टाइप आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ तक हमारे पास हो गई है डेक्लेरेशन। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं डेक्लेरेशन। अगर मैं ये वाला पार्ट आपके लिए मेंशन कर दूं तो ये हमारे पास डेक्लेरेशन है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली इसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वल डाल दूँ और इसके आगे कोई भी वैल्यू डाल दूँ, अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक पूरी लाइन है टाइप स्क्रिप्ट के सिंटेक्स में। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा है जो कि टाइप है, बाकी सब सेम है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा सिंटेक्स है टाइप स्क्रिप्ट का। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स भी है जो हम आगे देखेंगे, लेकिन फॉर नाउ इतनी ही चीज़ है जो हमारे लिए मैटर करती है। तो हम इन सब टाइप्स को डिफाइन करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूज़र नेम बना लेता हूँ, टाइप स्ट्रिंग और इक्वल टू हसान इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है, हसान अहमद। तो यहाँ पे मेरे पास हसान अहमद हो गया और ये मेरी एक किस्म की यूज़र टाइप हो गई है।
यूज़र नेम जिसकी टाइप स्ट्रिंग है बेसिकली, और उस यहाँ तक मैंने इसको डिक्लेयर कर लिया, ये मैंने उसके अंदर वैल्यू को इनिशलाइज़ कर दिया हसान अहमद। अब यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि अगर मैं इस चीज़ को नंबर असाइन करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा, ऑब्वियसली मुझे बता देगा कि यार देख, टाइप स्क्रिप्ट मुझे कहेगी कि, एक मिनट को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, टाइप स्क्रिप्ट कहेगी ये हरकतें ना बंद कर दो, अब दिखाते स्ट्रिंग हो और देते नंबर हो, चुप। तो ये चीज़ है जो हमें यहाँ पे थोड़ी सी कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे डेफिनेटली एक स्ट्रिंग ही देनी पड़ेगी। ये मेरे पास एक डिक्लेरेशन हो गई मेरे पास स्ट्रिंग की। अब मैं एज ले लेता हूँ बेसिकली बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मुझे यहाँ पे सजेशन मिल रही है 20। अब यहीं पे मैं एक यहाँ पे डाल देता हूँ इस स्टूडेंट बोलियन ट्रू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस स्टूडेंट की टाइप बोलियन है, एज की टाइप नंबर है, यूज़र नेम की टाइप स्ट्रिंग है। अब मैं इनको सिंपली यहाँ पे लॉक कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ मैं आपको एरेज और टपल्स भी बना के दिखा देता हूँ कि एरेज और टपल किस तरह काम करती है। बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग सेम बिल्कुल जावास्क्रिप्ट जैसी है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, हमारे पास ये टाइप देखने को मिलेगी और बाद में हम इनकी टाइप्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, सिर्फ जो चीज़ है जो मैटर करती है वो सिर्फ ये टाइप्स हैं इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे अपने मार्क्स का एक वो बना देता हूँ। अब देखो कि मार्क्स की मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ, वो किस तरह बनेगी, मैं यहाँ पे नंबर और ये डाल देता हूँ। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब ये है कि नंबर्स की एरे, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की एक एरे बना देता तो बेसिकली ये एक स्ट्रिंग की एरे होती। मैं किसी भी डाटा टाइप की एरे बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे बूलियन की एरे भी बना सकता हूँ, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बूलियन की एरे बना लेता हूँ, ये देखो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली फ़िलहाल क्योंकि जो मोस्ट लॉजिकल चीज़ बनती है वो यहाँ पे नंबर्स की एरे बनती है, तो मैं यहाँ पे नंबर्स की एरे बना लेता हूँ। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी जिसे मैंने टपल कहा था, तो मैं यहाँ पे टपल भी बना लेता हूँ। लेट्स से लेट स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे एक टपल बना लेता हूँ। टपल के अंदर बेसिकली मेरे पास क्या है, मेरे पास दो चीज़ें हैं टपल के अंदर, ठीक है। पहली चीज़ मेरे पास है पड़ी लेट्स से स्ट्रिंग, ठीक है। पहली चीज़ जो मेरे पास है वो स्ट्रिंग है, और दूसरी चीज़ मेरे पास यहाँ पे मैं ये एक तो ना ये को पायलट फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं सही से चीज़ें समझा सकूँ। सो जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग और नंबर दे देता हूँ, तो ये मेरे पास एक टपल का सिंटेक्स बन गया कि जो चीज़ है वो क्या होगी। अब यहाँ पे देखो कि मैंने टपल डिफाइन कर दिया, एक हसान अहमद, एंड देन मैंने यहाँ पे 20 दे दिया। अब मैं चाहूँ तो मैं इन चीज़ों को प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास बेसिकली एक बिल्कुल सिंपल सा सिंटेक्स है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो मुझे क्या करता है टाइप्स को डिफाइन करने में और चीज़ों को इनिशियलाइज़ करने में और इनको टाइप सेफ रखने में मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कुछ सिंपल सी टाइप्स थी मैं जो मैं यहाँ पे बार बार यूज़ कर सकता हूँ और जो मेरे लिए यूज़फुल हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हम इस सब को ना सबसे पहले लॉक करते हैं। मैं इस सब को console डॉट लॉक करता हूँ मार्क्स एंड स्टूडेंट्स को, और अब हम इस कोड को कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। TSC इंडेक्स डॉट TSC हम इंस्टॉल कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो ये कोड जो है मेरे पास पूरा कंपाइल हो जाएगा, और मैं यहाँ पे इस कोड को रन करूँगा तो आप लोग देख सकते हो मैंने जो जो चीज़ें डिफ़ाइन की थी बेसिकली वो यहाँ पे इजीली मुझे console डॉट लॉग में डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत आसान सा ओवरव्यू था कि हमारे पास कौन कौन सी बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज्ड टाइप्स होती हैं। इससे अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कस्टम चीज़ों की टाइप्स और इंटरफेसेस किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, टाइप्स और इंटरफेसेस में क्या फ़र्क है बेसिकली, और ये भी कि फंक्शंस के अंदर टाइप्स किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्लासेस के अंदर टाइप्स किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी तक अगर आपको आसान लग रहा है तो कोई मसले की बात नहीं है, आगे भी आसान होगा, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, थोड़ी सी हमारे पास लॉजिकल चीज़ें हैं जो हमने आगे करनी है। तो अगर यहाँ तक समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगले चैप्टर में अगला काम देखते हैं। पिछले चैप्टर के अंदर हम एनोटेशन और सिंटेक्स भी थोड़ा सा देख चुके हैं। तो हम करते क्या है कि हम फंक्शन एंड टाइप्स को और एनोटेशन और सिंटेक्स को कंबाइन कर देते हैं। हम इस अगले चैप्टर के अंदर ये दोनों चीज़ें फंक्शन एंड टाइप्स भी साथ साथ देखते हैं ताकि हम फंक्शंस वगैरह के ऊपर भी सारा काम साथ इसी पार्ट के अंदर देख सकें, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं फिर से कोड में, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ दोबारा से समझाऊँ। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली डिक्लेयर कर देता हूँ लेट, ये देखो यूज़र नेम इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूँ ना तो अब यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन हो गई है यूज़र नेम। अब मैं बाद में यूज़र नेम को अगर कुछ गलत चीज़ असाइन करता हूँ ना, लेट्स से मैं इसको एक नंबर असाइन कर देता हूँ, तो ये मुझे हमेशा एरर थ्रो करेगा। ये कहेगा कि यार देखो टाइप, ये इसकी जो टाइप थी वो स्ट्रिंग थी, इसको कोई और टाइप नहीं असाइन कर सकते। तो इसको असाइन करने के लिए हमें हमेशा स्ट्रिंग ही देनी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही दे देता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू हसान डॉट डेव, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा अब स्ट्रिंग ही लेगी। इसी तरह लेट से मैं एक और चीज़ डिक्लेयर कर देता हूँ जिस तरह से लेट आईडी, जिसकी डाटा टाइप बेसिकली एक नंबर है,
अब अगर मैं आईडी को कोई स्ट्रिंग देने की कोशिश करूँगा ना, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इस आईडी को कोई स्ट्रिंग पास करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे कहेगा कि यार इसकी जो टाइप है ना वो स्ट्रिंग नहीं है, टाइप इसकी नंबर है, तो नंबर दो, इसे स्ट्रिंग असाइन करने की कोशिश ना करो। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बेसिकली नंबर ही देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे और टाइप्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताता हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इन्फर टाइप्स देखने को मिलती हैं। इन्फर टाइप्स जो हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। लेट मैं यहाँ पे कंट्री कर देता हूँ और जस्ट मैं इसे ऐसे छोड़ देता हूँ फॉर नाउ, और मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्री इज़ इक्वल टू लेट्स से पाकिस्तान, ठीक है। अब अगर मैं इसे यहाँ पे console डॉट लॉग करूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कंट्री को console डॉट लॉग नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे टाइप ऑफ को console डॉट लॉग करता हूँ, टाइप ऑफ। अब इससे बेसिकली होगा क्या, मुझे देखने को मिलेगा कि कंट्री की टाइप क्या है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, जस्ट 1 मिनट, अब अगर मैं यहाँ पे इस कोड को कंपाइल करता हूँ TSC index.ts, ये मेरा कोड कंपाइल हुआ और मैं इस कोड को रन करता हूँ index.ts index.js, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइप ऑफ स्ट्रिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि ये टाइप खुद ब खुद इन्फर हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी टाइप खुद ब खुद इन्फर हो सकती है अगर आपने ये चीज़ डिफाइन नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता हूँ। आप यहाँ पे इस चीज़ को अननाउन के टाइप भी दे सकते हो। अननाउन का मतलब ये है कि यार इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब मैं आप लोगों को इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ कि टाइप्स का यूनियन भी आप लोग बना सकते हो। मतलब हो सकता है कि ये जो आईडी है ना, ये हमेशा नंबर ना हो सकता है कि ये नंबर हो और किसी सिचुएशन में ये स्ट्रिंग हो, क्योंकि हो सकता है कि अच्छा मैं आप लोगों को बताता हूँ ये किस तरह काम करेगा। यहाँ पे अगर मैं ये एक और का सिंबल डाल देता हूँ, ये और, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आईडी है इसको मैं नंबर भी असाइन कर सकूँगा और इसको मैं स्ट्रिंग भी असाइन कर सकूँगा, ठीक है। ये मेरे पास एक, इसे पाइप भी कहते हैं बेसिकली, ये जो चीज़ मैंने डाली है इसे और भी कहते हैं। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं आईडी को, तो मैं यहाँ पे आईडी को एक नंबर भी असाइन कर सकता हूँ और यहीं पे मैं आईडी को स्ट्रिंग भी असाइन कर सकता हूँ, और ये मुझे दोनों केसेस में एरर थ्रो नहीं कर रहा। लेकिन अगर आईडी को मैं ट्रू असाइन करूँगा तो फिर ये मुझे एरर देगा, मुझे कहेगा कि यार पागल है। टाइपस्क्रिप्ट मुझे फ़ौरन बोलेगी, टाइपस्क्रिप्ट कहेगी कि यार अगर बोला है ना कि नंबर या स्ट्रिंग है तो सिर्फ नंबर या स्ट्रिंग दे, ये ट्रू फॉल्स नहीं लूँगी मैं, प्लीज़ ये काम छोड़ दो। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से बूलियन भी ऐड कर देता हूँ तो फिर मुझे ये चीज़ भी होगा कि यार ठीक है ये बूलियन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ी सी और टाइप्स की एनोटेशन है कि किस तरह हम टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे फंक्शंस की तरफ, कि फंक्शंस को टाइप किस तरह से हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ फंक्शन हमारे पास जावास्क्रिप्ट में किस तरह काम करते हैं, होपफुली आप लोगों को पता होगा। तो लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन सम का फंक्शन है, जो मेरे पास दो चीज़ें लेता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और यहाँ पे सम का लॉजिक होता है रिटर्न a प्लस b, ये सम कर देता है इन्हें। बेसिकली ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है फंक्शन को लिखने का जावास्क्रिप्ट में। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे किस किस जगह के ऊपर हम टाइप कास्ट कर सकते हैं, किस किस जगह पे हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। वेरिएबल्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं जहाँ पे हमने पैरामीटर्स लिए, वेरिएबल हमारे पास इन्वॉल्व है जहाँ पे हमने कोई चीज़ रिटर्न की, ठीक है। इसका मतलब यह है कि फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, फंक्शन का भी कोई ना कोई डाटा टाइप होगी कि वो क्या रिटर्न करेगा, वो किस टाइप का होगा, और हमारे पास जो इसके अंदर पैरामीटर्स हैं उनकी भी कोई ना कोई टाइप होगी। तो अब हम इस चीज़ को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, अब हम ये चीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली अगर ए के आगे मैं यहाँ पे इस तरह से नंबर लिख दूँ और बी के आगे भी यहीं पे मैं नंबर लिख दूँ, ठीक है। अगर मैं ये कर दूँ तो अब मुझे पता चल गया कि ए की टाइप भी नंबर है और बी की टाइप भी नंबर है। ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए भी नंबर, अब मैं अगर इस सम के अंदर कोई स्ट्रिंग पास करने की कोशिश करूँगा तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। ये चीज़ मुझे अलाउ, जावास्क्रिप्ट यानी टाइपस्क्रिप्ट मुझे अलाउ ही नहीं करेगी कि मैं इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर सकूँ। अब मैंने एक और चीज़ आप लोगों को बताई थी कि इसके हम रिटर्न टाइप भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम इस फंक्शन की रिटर्न टाइप कहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, एग्जैक्टली इस पैरामीटर के बाद ये यहाँ पे हम इसकी रिटर्न टाइप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये इस जगह पे, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ स्ट्रिंग, तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन ने हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नंबर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा नंबर ही रिटर्न करेगा। ये रिटर्न टाइप है फंक्शन की जो यहाँ पे लिखी गई है, और जो पैरामीटर्स के साथ अंदर लिखी जाती है वो रिटर्न टाइप होती है बेसिकली, वो सॉरी रिटर्न टाइप नहीं, वो डाटा टाइप होती है उन पैरामीटर्स की जो उसके अंदर यूज़ होते हैं।
ठीक है। तो अब हम इस सब चीज़ों को एक्शन में देखते हैं कि एक्शन में किस तरह काम करती हैं। तो मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे वापस से VS कोड, और यहाँ पे अब मैं कोड लिखता हूँ जस्ट सिंपल फंक्शन सम, ठीक है। और ये देखो एग्जैक्टली वही कोड है जो मैंने अभी आपको बाहर लिख के दिखाया था, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों को यस डेफिनेटली ये चीज़ विजिबल होगी। ए की टाइप मेरे पास नंबर है, बी की टाइप मेरे पास नंबर है, और ये जो डेटा टाइप रिटर्न करेगा बेसिकली वो एक नंबर है। अब अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न करने की कोशिश करूँगा ना, तो ये देखो मुझे फ़ौरन एरर मिल रहा है। और ये एरर क्या कह रहा है? एरर कह रहा है कि यार देखो ये ना करो, ये बकचोदी ना करो यहाँ पे, ठीक है। ये काम नहीं चलेगा। अगर तुमने बोला है कि नंबर है तो नंबर रिटर्न करो, प्लीज़ स्ट्रिंग रिटर्न मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है। और अब मैं आप लोगों को एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ये टाइप सेफ्टी किस तरह से काम करती है। अब मैं अगर सम के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग पास करूँगा ना, और एक नंबर पास कर देता हूँ, एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, तो टाइप स्क्रिप्ट मुझे कहेगी लगाऊं एक थप्पड़, मुझे बोलते हो कि नंबर दूंगा और तुम मुझे देते हो स्ट्रिंग, एक थप्पड़ मारूं? तो यार फिर मैं कहता हूँ टाइप्स को यार थप्पड़ मत मारो, ठीक है मैं नंबर दे देता हूँ प्लीज़, लेकिन गुस्सा मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें नंबर देखने को मिलेगा। और मैं इसको सिंपली अगर लॉक कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे सम को लॉक कर देता हूँ। अब इसको पहले हम कंपाइल करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के कोड को। तो बेसिकली जब टाइपस्क्रिप्ट का कोड कंपाइल हो गया तो हम इसको रन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें 466 देखने को मिल रहा है, जो बेसिकली सम है इन दो नंबर्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक किस्म का फंक्शंस के अंदर एनोटेशन है कि किस तरह हम फंक्शंस को, रिटर्न टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसको टाइप वॉइड दे देता हूँ, तो मैं यहाँ से कुछ रिटर्न ही नहीं कर सकता। ये मुझे कहेगा कि यार देखो वॉइड इज़ नॉट असाइनेबल। वॉइड का मतलब ये है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न ना करे, ठीक है। वॉइड का मतलब क्या है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ, तो इस फंक्शन को हर हाल में स्ट्रिंग ही रिटर्न करनी है, ये नंबर रिटर्न कर ही नहीं सकता। तो अब अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ हेलो वर्ड, तो ही ये चीज़, हेलो वर्ड क्या, मैं यहाँ पे जस्ट नंबर लिख देता हूँ, तो ही ये फंक्शन सही काम करेगा, वरना ये फंक्शन सही काम यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक किस्म की फंक्शन के अंदर एनोटेशन है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को साथ साथ लगे हाथ एक और चीज़ सिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने फंक्शन का सिंटेक्स लिखा है ये एक पुराना सिंटेक्स है। जो हम अब फंक्शंस यूज़ करते हैं बेसिकली वो एरो फंक्शंस होते हैं। तो एरो फंक्शंस के अंदर किस तरह डिफाइन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कौन सम इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन का सिंटेक्स था एरो फंक्शन का। मैंने यहाँ पे सिंपली पहले सिंटेक्स लिख दिया है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। अब यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए नंबर बी नंबर, और एग्जैक्टली इसके आगे ही मुझे यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप को डिफाइन करना है जो कि बेसिकली नंबर है। और अब मैं इसके अंदर से रिटर्न कर सकता हूँ जो चीज़ भी रिटर्न करना चाहूँ। तो ये हमारे पास फंक्शनल सॉरी एरो फंक्शंस को यूज़ करके उसके ऊपर टाइप्स को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये हमारे पास यहाँ पे दूसरा तरीका हो गया कि किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं डाटा टाइप्स को हमारे फंक्शंस के ऊपर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि टाइप एलियासेस और इंटरफेसेस क्या है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो बेसिकली ये है टाइप एलियासेस एंड इंटरफेसेस। तो जावा स्क्रिप्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो यही है टाइप एलियासेस एंड इंटरफेसेस। तो ठीक है शुरू करते हैं, कोड पे चलते हैं वापस। अब देखो टाइप एलियासेस क्या है। हम लोग अगर यहाँ पे मैं सिर्फ टाइप लिखूँ ना, तो मैं यहाँ पे एक टाइप बना सकता हूँ किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो ये मैंने टाइप क्लोज की। अब इसके अंदर मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ होगी, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड, अगर मैं अगर मैं अपना को पायलट बंद कर सकता हूँ तो लेट मी जस्ट डू इट, यस स्नूज फॉर 5 मिनट्स, यस। तो अब देखो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक टाइप डिफाइन करूँ, लेकिन पहले हम एक काम करते हैं, हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखो कॉन्स्ट पर्सन इज इक्वल टू, मेरे पास एक पर्सन है, ठीक है। अब पर्सन के पास क्या क्या चीज़ है, पर्सन के पास नेम है हसान अहमद, और दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर वो एज है, ठीक है। एज क्या है 22। अब तीसरी जो चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि प्रोफेशन, ठीक है। और प्रोफेशन क्या है, बाय प्रोफेशन दिस गाय इज़ अ स्ट्रीमर। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब मैं चाहूँ तो एज के अंदर स्ट्रिंग दे सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे किसी चीज़ के अंदर कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लेट्स से अब इन सब चीज़ों को टाइप देने के लिए अब क्या मैं ये, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, अब मैं हर एक एक चीज़ को टाइप दूंगा।
अब यहाँ पे हमारे पास एक एलियासेस यानी एक ऐसे समझ लो फंक्शनैलिटी हमें टाइप स्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है कि हम किसी भी चीज़ की टाइप बना सकते हैं, टाइप पर्सन। और मैं यहाँ पे टाइप को डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने टाइप पर्सन बनाई और लेट्स नेम इट टाइप यूज़र, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या है, नेम है। नेम क्या होगा, नेम स्ट्रिंग होगी। लेट्स से अभी मैं क्योंकि यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ टाइप को, ठीक है, टाइप यूज़र इक्वल टू सॉरी, तो नेम बेसिकली मेरे पास स्ट्रिंग है, एज मेरे पास नंबर है, ठीक है, एज मेरे पास नंबर है। और जो प्रोफेशन है बेसिकली, अब ये देखो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ। मैं कहता हूँ कि प्रोफेशन ना मेरे पास सिर्फ दो हैं, या तो मेरे पास स्टूडेंट है या फिर मेरे पास टीचर है। मतलब कि मैं ना सिर्फ दो ही ऑप्शन दूंगा, या तो कोई बंदा मेरे लिए स्टूडेंट है या टीचर है, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे पर्सन को ये टाइप यूज़र दे दूँ, तो अब ये ना इसको फोर्स कर देगा कि यार अब टाइप स्क्रिप्ट कहेगी कि पहले तो तूने जो किया था ना कोई मसला नहीं है, पहले तक जो भी तेरे चल रहे थे ना ड्रामे मैंने बर्दाश्त किए हैं। तू एज को स्ट्रिंग दे दे, प्रोफेशन को नंबर दे दे, नाम को किसी दुनिया जहान के नंबरों में लिख दे, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि ना यूज़र क्या होता है और यूज़र की कौन सी टाइप किस चीज़ को मिलती है। अब तू करके दिखा, अब तू कर, एक थप्पड़ आएगा तो अब ना, अब मुझे वो ये चीज़ यूज़ नहीं करने देगा। अब वो मुझे एज पे एरर दे रहा है, एज पे कह रहा है कि यार देख ये जो चीज़ है ना ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कह रही कि यार देखो एज तो नंबर होता है, क्योंकि मुझे बताया है ऊपर टाइप ने कि एज नंबर है, तो अब अगर एज के साथ कोई बदतमीज़ी की ना तो मैं मारूंगा। तो सॉरी, तो एज में मुझे हमेशा नंबर ही पास करना पड़ेगा, तब ये चीज़ पास होगी। अब प्रोफेशन देखो, अगर मैं प्रोफेशन पे जाऊँ ना तो उसने क्या कहा है, उसने कहा कि जो नंबर है ना ये असाइनेबल नहीं है, टाइप या तो स्टूडेंट है या टीचर है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ पे ना अब इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे, ये देखो मैंने जैसे ही यहाँ पे ये दो इन्वर्टेड कोमास डाले हैं, ये इंटेलिजेंस है जिसके बारे में मैं शुरू में बात कर रहा था कि हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑप्शन क्या आना है। जो जावा स्क्रिप्ट की सॉरी जो टाइप स्क्रिप्ट की अच्छी चीज़ है, जो टाइप स्क्रिप्ट के एरर्स को फ्यूचर में कम से कम करेगी, वो ये चीज़ है कि हमें पता है कि यहाँ पे ना ये दो ही चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरीका है टाइप्स को डिफाइन करने का और टाइप्स को बेसिकली इम्प्लीमेंट करने का किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब ये जो सेम टाइप्स हैं ये इम्प्लीमेंट हो सकती हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ये सेम टाइप्स फंक्शंस के रिटर्न टाइप्स पे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। कुछ फंक्शन मल्टीपल चीज़ें रिटर्न कर रहे होते हैं, तो ये हमें वहाँ पे भी देखने को मिल सकती हैं ये सब चीज़ें। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे एक इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है। आप लोग मुझसे बाद में पूछोगे यार ये इंटरफेस और टाइप में क्या फ़र्क है, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। तो अब मैंने यहाँ पे इंटरफेस डिफाइन किया। इंटरफेस में यहाँ पे डिफाइन क्या करता हूँ, प्रोडक्ट का, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का, अब इंटरफेस और टाइप ना काफ़ी हद तक मिलती जुलती चीज़ें हैं, बस इसमें ना थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको बताऊंगा। सॉरी यहाँ पे ना इंटरफेस के अंदर वो नहीं आता, इक्वल का साइन नहीं आता, इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है। प्रोडक्ट के अंदर लेट्स से मेरे पास एक टाइटल है और मेरे पास दूसरी चीज़ उसकी प्राइस है जो कि नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इंटरफेस के अंदर ना ये चीज़ देखने को मिलती है। अब मैं एक प्रोडक्ट बना लेता हूँ, लेट्स से मेरी एक प्रोडक्ट है, कौन प्रोडक्ट वन, लेट्स से प्रोडक्ट वन, और इसका जो इंटरफेस है वो प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट ना मेक श्योर करेगा कि इसके पास ये दोनों चीज़ें हों। अब अगर मैं जैसे यहाँ पे टी लिखूंगा ना तो आप लोगों को नज़र आ रहा है उसने मुझे खुद ही ये चीज़ सजेशन दे दी कि देखो टाइटल आएगा यहाँ पे, टाइटल दो जल्दी से। तो मैं यहाँ पे इसको टाइटल दे देता हूँ एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। जो दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी वो क्या होगी, बेसिकली वो प्राइस होगी। ये देखो प्राइस यहाँ पे खुद ब खुद मुझे सजेशन मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं मिसिंग करूँ वो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक इक्वल नहीं आएगा, यहाँ बेसिकली ये चीज़ आएगी क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इस तरह से ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट के ऊपर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आप मुझे कहोगे कि यार देखो ये चीज़ और ये चीज़ तो बिल्कुल सेम है, इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है, राइट। वो आप लोग कहोगे यार इसमें फ़र्क क्या है, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इंटरफेस प्रोडक्ट को एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ जिस तरह लेट्स से रेटिंग नंबर। अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ ना मैंने सेम प्रोडक्ट का इंटरफेस लिया और मैंने यहाँ पे उसके अंदर नंबर ऐड कर दिया। अब ये चीज़ मुझे एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि देखो रेटिंग तो चाहिए होगी, तो मुझे यहाँ पे रेटिंग देनी पड़ेगी,
ठीक है। लेकिन ये चीज़ मैंने इंटरफेस के केस में की कि मैंने इंटरफेस को दोबारा डिफाइन किया और इंटरफेस को मैंने एक किस्म का एक्सटेंड कर दिया। इंटरफेस के अंदर मैंने एक और टाइप डाल दी। मैं ऑब्वियसली इसे एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर इनके अलग नाम होते तो मैं इसे एक्सटेंड भी कर सकता था। तो मुझे यहाँ पे अगला डिफाइन करना पड़ता, लेकिन मैंने ऑलरेडी जब सेम चीज़ डिफाइन की, सेम नाम दे दिया, अगर मैं ये सेम चीज़ टाइप यूज़र के साथ करने की कोशिश करूँगा ना, टाइप यूज़र इज इक्वल टू, तो ये मुझे एरर दे देगा। ये कहेगा कि यार देख, टाइप स्क्रिप्ट मुझे फ़ौरन बोलेगी, टाइप स्क्रिप्ट कहेगी कि टाइप तो एक ही होती है, ठीक है, टाइप एक ही होती है, अगर एक से ज़्यादा बनाई तो मैं रो दूंगी, स्क्विगली लाइंस रेड कलर की मारूंगी आपके मुंह के ऊपर, मैं रोने लग जाऊंगी। लेकिन इंटरफेस कहता है कि यार जितनी दफ़ा मुझे डिक्लेयर करना है ना, उतनी दफ़ा डिक्लेयर कर, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जितनी टाइप्स डिफाइन करनी है, 1000 दफ़ा टाइप्स डिफाइन करनी है, 1000 दफ़ा टाइप्स डिफाइन कर, मैं एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगा। इंटरफेस ये कहता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ व्हाट यू आर गोइंग टू सी कि यूज जो टाइप होती है उसे हम दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इंटरफेस को हम दोबारा डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। और हम इस इंटरफेस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और टाइप्स भी बेसिकली एक्सटेंड हो सकती हैं, लेकिन उनका और तरीका है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल आप लोग देख सकते हो कि इंटरफेसेस और जो टाइप्स होते हैं उनके दरमियान में फ़र्क देखने को मिलता है, और इन्हें किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, और सबसे ज़्यादा जावा स्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस के अंदर जब हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही होती हैं। हमें इंटरफेसेस बनाने होते हैं, टाइप्स डिफाइन करनी होती हैं, और टाइप्स को स्ट्रिक्ट करना होता है कि एरर के चांसेस कम से कम देखने को मिले। तो होपफुली आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा, आप लोगों को टाइप्स के बारे में समझ आया होगा, आप लोगों को इंटरफेसेस के बारे में समझ आया होगा, और आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहता हूँ। मैंने आपको अभी तक ये चीज़ नहीं बताई कि हम कुछ टाइप्स को ऑप्शनल भी बना सकते हैं, ठीक है। लेट्स से ये जो रेटिंग है, अगर मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूँ ना, तो ये अब ये ऑप्शनल बन गई है। अगर अब ये इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं भी एग्जिस्ट करेगी ना, तो यहाँ पे ये मुझे कोई कंप्लेन नहीं करेगा प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट अब मुझे कुछ नहीं कह रहा, इस प्रोडक्ट ने मुझे कोई एरर नहीं दिया, कोई स्क्विगली लाइन नहीं दी, क्योंकि मैंने इसको क्वेश्चन मार्क दे के ऑप्शनल बना दिया है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि यार हो सकता है ये चीज़ एग्जिस्ट करे, हो सकता है ये चीज़ एग्जिस्ट ना करे। सो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। तो अगर अब मैं यहाँ से क्वेश्चन मार्क जैसे ही हटाऊंगा तो ये मुझे फ़ौरन कहेगा कि यार देख, रेटिंग तो चाहिए ही चाहिए होगी, क्योंकि वो टाइप में डिफाइन है, तो रेटिंग तो मुझे दे। तो रेटिंग दोगे तो ही काम चलेगा। मैं यहाँ पे लेट्स से रेटिंग एक नंबर है तो यहाँ पे 4 दे देता हूँ। तो इस तरह से हम टाइप्स इंटरफेसेस को यूज़ कर सकते हैं रियल टाइम में और रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग करने के लिए और एरर्स को अवॉइड करने के लिए। इनम्स कोई बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। इनम एक बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बस इसका नाम इस तरह से है कि सुन के लगता है जिस तरह पता नहीं क्या बहुत मुश्किल चीज़ आ गई है, ठीक है। तो इनम्स एक किस्म के हम पहले डिफ़ाइन कर चुके हैं, लेकिन अब हम इनम्स को सही तरह से डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने ये टाइप्स और इंटरफेसेस और इनके दरमियान फ़र्क और इनको किस तरह से यूज़ करना है ये चीज़ देखी थी। अब आप लोग यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था कि जो प्रोफेशन है वो स्टूडेंट या टीचर हो सकता है, और जब मैं कॉन्स्ट पर्सन को डिफ़ाइन कर रहा था यूज़र, तो यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही चीज़ें यूज़ कर पा रहा था, स्टूडेंट या टीचर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को कहा कि ये स्ट्रिंग ही हैं, ये दोनों मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। यही चीज़ एग्जैक्टली यही चीज़ कि ये जो इन्यूमरेटर्स के जो हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं उसी में से चूज़ करना है, इसी चीज़ को इनम कहते हैं। टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में हमें इनम्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट हमें इनम्स डिफाइन करने की, इनम्स को इनिशियलाइज करने की एबिलिटी देता है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँ इनम और प्रोफेशन, और यहाँ पे मैं दो इनम्स डाल दूँ, मुझे बेसिकली यहाँ पे ये डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं फ़िलहाल यहाँ से प्रोफेशन को निकाल देता हूँ, यहाँ से भी ये निकाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोफेशंस बना देता हूँ। लेट्स कॉल इट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, दिस ब्ला ब्ला ब्ला। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ प्रोफेशन, और प्रोफेशन की टाइप क्या होगी, प्रोफेशन की टाइप होगी एक इनम जो मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, और मैं यहाँ पे प्रोफेशन पास कर देता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस प्रोफेशन की टाइप को अपना इनम दे दिया। अब ये जो इनम है इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली इसी चीज़ को इनम कहते हैं कि जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस हैं उसके अंदर से हम चूज़ कर सकें। अगर अब मैं यहाँ पे प्रोफेशन डिफ़ाइन करूँ और यहाँ पे मैं जाऊँ, तो अब मैं यहाँ पे बेसिकली यूज़ किस तरह कर सकता हूँ, इस तरह से प्रोफेशन डॉट, अब ये मेरे पास सारे इनम्स यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, मैं यहाँ से जो चूज़ करना चाहूँ चूज़ कर सकता हूँ,
ठीक है। तो हमारे पास ये एक चीज़ होती है इनम्स डिफाइन करने की, जब हमें पता हो कि ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, जब हमारे पास ऑलरेडी एक सेट मौजूद है कि यही इसके अंदर से ही सिलेक्ट करना है, तो बेसिकली ये चीज़ हमारे पास इनम होती है, और मैंने यहाँ पे इनम्स के अंदर से ही एक चीज़ को सिलेक्ट कर दिया। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि इसके दरमियान में स्पेस है, तो इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है इनम्स का। इनम्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बहुत रेयरली हम इनम्स को यूज़ करते हैं, लेकिन इट्स स्टिल अ गुड थिंग टू यूज़। हम जो टाइप्स को डिफाइन करना हो ये सब चीज़ें पहले देख चुके हैं। तो सेम हम, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्लासेस बना सकते हैं, तो हम सेम अपने जो टाइप्स के कॉन्सेप्ट हैं और इंटरफेसेस के कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम जावास्क्रिप्ट के उनको हम क्लासेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन कर देता हूँ पर्सन, बहुत ही फेमस क्लास, हर बंदा यही क्लास डिफाइन करता है। ठीक है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर में बेसिकली हमारे पास ये एक फंक्शन होता है सिंपल सा, और इसके अलावा हमारे पास क्लासेस के अंदर और फंक्शंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जिस तरह ग्रीटिंग का एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि बेसिकली क्या करेगा, जो कि सिर्फ ग्रीट करेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे दो फंक्शन डिक्लेयर हो गए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम इसके अंदर टाइप्स किस तरह डिफाइन करेंगे। लेट्स से क्योंकि ये पर्सन है, तो यहाँ पे ये मेरे पास कुछ टाइप्स ले सकता है। जिस तरह ये एक नेम लेगा जो कि एक स्ट्रिंग होगी, एज लेगा जो कि नंबर होगा, ये मेरे पास इस स्टूडेंट लेगा जो कि बूलियन होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये टाइप्स डिफाइन कर दी, और बाद में ये क्या करेगा, ये जस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन उनको उनका एक जो क्या कहते हैं एक क्लास है उसको कंस्ट्रक्ट कर देगा, यानी एक इंस्टेंस बना देगा। ये जो क्लास के ऊपर एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ग्रीटिंग में जब भी हम ग्रीट को कॉल करेंगे बेसिकली, तो हमारे पास ये स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे ग्रीटिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रीटिंग हमेशा एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेगी, लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग को रिटर्न नहीं कर रही, ये एक लॉग कर रही है, इस वजह से हमें यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँ और सेम स्ट्रिंग बना दूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ग्रीट की भी रिटर्न टाइप डिफाइन कर दी। ये सब चीज़ें हम फंक्शंस में देख चुके हैं। अब जस्ट मैं आपको इसको क्लास के ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ कि क्लास के ऊपर हम ये चीज़ कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक पर्सन की क्लास बनाई, उसके अंदर ये तीन चीज़ें हैं, और ये तीन चीज़ें क्या हैं, नेम स्ट्रिंग होगा, एज नंबर होगा, स्टूडेंट हमेशा बूलियन होगा, और हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने बताया कि वो क्या क्या पैरामीटर्स लेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस क्लास के एक इंस्टेंस को इंस्टेंशिएट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट पर्सन 1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन करता हूँ, और मैं पर्सन को कॉल करके इसके अंदर चीज़ें पास कर दूँ ये, तो अब मैं इस ग्रीट के फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ पर्सन 1 के ऊपर। पर्सन 1 डॉट ग्रीट, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अगर आपने ये चीज़ की हुई है तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ 100% समझ आ रही होगी। अगर आपने पहले ये चीज़ नहीं की तो हो सकता है आप थोड़ी सी स्ट्रगल करो, बट यू कैन स्टिल डू इट। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको लॉग के अंदर रैप कर दूंगा ताकि मैं ये आउटपुट देख सकूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस सारे कोड को जो भी हमने लिखा है इसको कंपाइल करते हैं tsindex.ts, और अब हम इसको रन करते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमें देखने को मिल रही है वो स्ट्रिंग जो हमने अभी क्रिएट की है। तो ये हमारे पास, मेरे पास यहाँ पे इस चैप्टर, एक छोटे से चैप्टर को बनाने का मकसद पूरा ये था कि मैं आपको दिखा सकूं कि हम क्लासेस के ऊपर भी जावास्क्रिप्ट के किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर टाइप स्क्रिप्ट को, टाइप सेफ्टी को, टाइप्स वगैरह बनाने को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है हमारे पास जो मैंने आपको सिर्फ बतानी थी। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। जेनेरिक्स हो सकता है थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगे, और शुरू में हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगें कि यार ये क्या है, कि ये कैसे है, समझ क्यों नहीं आ रहा। तो शुरू में थोड़ा सा ओवरवेलमिंग कॉन्सेप्ट है जेनेरिक्स, शुरू में मुझे भी नहीं समझ आता था, लेकिन समझ आ जाएगा आसानी से। When you begin to use generics, you will notice you can create a generic function like identity. Generic का मतलब ये होता है कि एक किस्म का वो जनरल है, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो एक जनरल चीज़ है। ठीक है, अगर मैं आपको एक्स के लिए ड्रा पे लेके जाऊँ, तो इसका मतलब ये है कि हमने लेट्स से एक फंक्शन बनाया, फंक्शन उसको ना हमने कोई टाइप नहीं दी, हमने ना उसको ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, ये मैं एक रफ सूडो कोड लिख रहा हूँ, और वो जो चीज़ रिटर्न करता है ना, वो भी लेट्स से टी टाइप की है। इसका मतलब ये है कि ये जो टी है ना, ये कोई भी टाइप हो सकती है, होगी एक ही टाइप, लेकिन ये कोई भी टाइप हो सकती है। लेट्स से ये जो टी है ना, ये मेरे पास एक नंबर है। अभी मैं आपको ना सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल
एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। टी एक नंबर है, ठीक है। अगर टी एक नंबर है ना, तो ये इस फंक्शन की टाइप ये यहाँ पे भी नंबर हो जाएगी और यहाँ पे भी नंबर हो जाएगी। मतलब जब हम इसको ऐसे समझ लो कि इनिशियलाइज कर रहे होंगे उस रन टाइप के ऊपर, जब हम इस चीज़ की टाइप डिफाइन करेंगे तो इसको वो टाइप खुद ब खुद असाइन हो जाएगी। मतलब ये कि हम एक जनरल टाइप ऑफ अ फंक्शन बनाएंगे, एक जेनेरिक फंक्शन बनाएंगे जिसको कोई भी टाइप असाइन हो सकती है। कोई भी का मतलब ये नहीं है कि हम उसको एनी टाइप दे रहे हैं कि उसकी टाइप चेक ही नहीं होगी, उसकी टाइप चेक होगी, लेकिन उसकी टाइप बाद में यूज़र खुद डिफाइन कर सकेगा कि ये स्ट्रिंग है तो ये एक स्ट्रिंग टाइप बनेगी। तो ये बेसिकली एक जेनेरिक सा कॉन्सेप्ट है कि जेनेरिक्स होते क्या हैं। एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है कि जेनेरिक होते क्या हैं ऑब्वियसली। तो सबसे पहले मैं आपको ना थ्योरी से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जेनेरिक्स होते क्या हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यहाँ पे मुझे देखने दो कहीं पे जेनेरिक्स की अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ताकि मैं आपको वो दिखा सकूँ। So you will notice generic like the compiler, ये देखो, the compiler will enforce that you use any generically typed parameter in the body of the function correctly। इसका मतलब ये है कि जो टाइप उसे मिली है ना उसकी बॉडी के अंदर वही फोर्सफुली वही चीज़ हम यूज़ कर सकें। और जेनेरिकली डिफाइन होने का मतलब ये है कि वो बाद में डिफाइन हो सकती है, मतलब उस पर कुछ भी डिफाइन हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक्शन में देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थ्योरी वाइज ये चीज़ समझना थोड़ी सी मुश्किल है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम एक्शन में देखते हैं कि जेनेरिक्स होते क्या हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल वहाँ पे दी हुई थी ना आइडेंटिटी वाले फंक्शन की, जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन देख रहे थे, उसी को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फंक्शन आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो जेनेरिक टाइप डिफाइन किस तरह करते हैं, इस तरह से टी। अब इस टी का क्या मतलब है मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास पैरामीटर आएगा और यहाँ पे हम इस फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। अब मैं जो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये चीज़ है, ठीक है। हमने किसी भी फंक्शन के नाम के आगे ये चीज़ कभी भी नहीं लिखी। अब ये जो हमने टी लिखा है ना, बेसिकली इस पर हम टाइप भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे। ये हमारे पास जेनेरिक का नाम है, मतलब जो जेनेरिक हम बाद में देंगे ये उसका नाम है। मतलब ये है कि ये जो आइडेंटिटी है, हो सकता है ये टाइप स्ट्रिंग की हो सकता है ये टाइप नंबर की हो, हम इसको भी डिफाइन करेंगे। ये एक जेनेरिक है कि इसके अंदर कोई भी डाटा टाइप हो सकती है, कोई भी डाटा टाइप हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली ये एक जेनेरिक है जो हमने यहाँ पे डिफाइन की। अब लेट्स से मैं इसको फॉर सिंप्लिसिटी इसको टाइप ही रहने देते हैं जेनेरिक। अब मैं यहाँ पे जो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट आएगा, आर्ग्यूमेंट का कह लो, वैल्यू कह लो, पैरामीटर कह लो, मैं आप लोगों के लिए जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे पैरामीटर लिख देता हूँ। पैरामीटर की टाइप क्या होगी, वो यही जेनेरिक टाइप होगी, ठीक है। जो टाइप इस फंक्शन जो हम यहाँ पे जेनेरिक बना रहे हैं वही इस पैरामीटर की टाइप होगी। लेट्स से मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि वही टाइप ही ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक आइडेंटिटी फंक्शन बनाया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये एक स्पेसिफिक टाइप है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो हम इस फंक्शन के आगे टाइप लिखेंगे। जब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे, हमने ना टाइपस्क्रिप्ट को बता दिया, टाइपस्क्रिप्ट को कहा कि यार देख ये एक जेनेरिक फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये एक जेनेरिक फंक्शन है, इसकी टाइप कुछ भी हो सकती है, वो यूज़र बताएगा। लेकिन यूज़र इसको कॉल करते हुए इसकी टाइप बताएगा और वो टाइप एक वैलिड टाइप होगी, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, कोई भी वैलिड टाइप होगी। और फिर हम अब इस टाइप को अंदर एक्सेस कर सकते हैं कि जो यूज़र देगा। और हमने कहा कि जो इसका पैरामीटर होगा वो भी इसी टाइप का होगा जो यूज़र ने टाइप बताई है, और इसकी जो टाइप और जो इसका फंक्शन है वो वही टाइप रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको एक्शन में देखते हैं कि जेनेरिक काम किस तरह करता है। देखो ये चीज़ ओवरवेलमिंग हो सकती है। जेनेरिक्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट बनने के लिए, अगर मैं आपको जावा टाइपस्क्रिप्ट का इटसेल्फ कोड दिखाऊं तो जेनेरिक्स बहुत जगह यूज़ होते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में जेनेरिक्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। बहुत जो हैवी डेवलपर होते हैं फ्लेक्स करने के लिए कोड में डेफिनेटली जेनेरिक्स को यूज़ करते हैं, कूल बनने के लिए। इसका यूज़ केस भी है, लेकिन इसका यूज़ केस ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब मैं यहाँ पे लेट्स से कॉन्स्ट आउटपुट लिख देता हूँ इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। अब मैं अगर इस फंक्शन को सिर्फ लिख दूँ और इस फंक्शन की आपको डॉक्यूमेंटेशन में लेके जाऊँ, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी, इसकी टाइप है, इसकी टाइप क्या है, जहाँ पे भी ये दो आपको एंगल ब्रैकेट नज़र आते हैं इसका मतलब ये है कि ये एक जेनेरिक है, इसकी एक जेनेरिक टाइप है। अब यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ स्ट्रिंग। लेट्स से मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डिफ़ाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने जेनेरिक इसके नाम के साथ डिफाइन कर दी, क्योंकि अब ये फंक्शन है तो इसको कॉल भी तो करना है ना, इस फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर भी तो पास करना है। सॉरी यहाँ पे हेलो वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बेसिकली स्ट्रिंग, ठीक है, छोटे वर्ड में स्ट्रिंग।
मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग, इसका मतलब ये है कि ये जो आइडेंटिटी की टाइप है बेसिकली वो स्ट्रिंग होगी। तो ये मैंने फंक्शन यहाँ पे पूरा कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी, मैंने इसकी टाइप बता दी जेनेरिक को कि इसकी टाइप स्ट्रिंग है, और मैंने ये फंक्शन यहाँ पे हेलो के साथ कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन को अगर मैं लॉग करूँ, लॉग आउटपुट, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करूँ TSC index.ts, पहले मैंने इस चीज़ को डिफाइन किया, इस चीज़ को मैंने कंपाइल किया। आप लोग देख सकते हो कि सिंपल कोड लग रहा है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये रन टाइम पे हमारे पास इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहा है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास हेलो आ रहा है। अब हम चेक करते हैं कि जेनेरिक काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पर दिया था कि इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग होगी, और मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दी है, तो ये सही काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर नंबर पास कर दूँ तो देखो ये मुझे कहेगा कि ये हरकतें ना कर, ये मुझे कहेगा कि देख तूने मुझे कहा था कि ये इसकी जेनेरिक टाइप खुद डिफाइन किया कि स्ट्रिंग है, और तू खुद मुझे नंबर दे रहा है, ये काम नहीं चलेगा। इसने मुझे कह दिया कि देख ये हरकतें मेरे साथ ना कर, अगर देना है तो यहाँ पे टाइप भी नंबर दे, अगर नंबर ही देना है तो यहाँ पे टाइप जो जेनेरिक है वो नंबर दे, नहीं तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग दे अगर स्ट्रिंग देनी है तो। अब अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा कंपाइल करूँ और यहाँ पे मैं आपको चला के दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे नंबर आ रहा है। पहले यहाँ पे स्ट्रिंग आ रही थी क्योंकि मैंने स्ट्रिंग डिफाइन की हुई थी। तो ये बेसिकली एक तरीका है हमारे पास डिफाइन करने का। अब यहाँ पे एक जेनेरिक इंटरफेस डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये उससे थोड़ा सा और एडवांस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उससे थोड़ा सा एक और एडवांस कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे किस तरह से हम इंटरफेस, जेनेरिक इंटरफेस डिफाइन कर सकते हैं। जब हम वेबसाइट्स के ऊपर APIs का रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं तो वहाँ पे एक जेनेरिक रिस्पॉन्स हो सकता है, बहुत केसेस में नहीं होता, लेकिन एक हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। इंटरफेस एक API का जो रिस्पॉन्स है बेसिकली API रिस्पॉन्स, वो एक जेनेरिक हम बना सकते हैं। लेट्स से एक API का रिस्पॉन्स है और ये इसकी एक जेनेरिक टाइप है, ठीक है, क्योंकि एक इंटरफेस है तो हम इसको इसके अंदर इंटरफेस को डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारे पास डाटा होगा बेसिकली वो इसी डाटा टाइप का होगा जो हमारे पास जेनेरिक है, ठीक है। मतलब जो डाटा है अगर वो नंबर होगा तो इस डाटा के अंदर डेफिनेटली नंबर ही आएगा। अगर यहाँ पे इस API रिस्पॉन्स को हम एज अ स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हर हाल में स्ट्रिंग देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ हम एक एरर भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं जो बेसिकली आइदर स्ट्रिंग होगा या नल होगा। अब हम इस API रिस्पॉन्स के एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स बनाता हूँ जिसकी जो टाइप है वो API रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब पहले ना सिंपली मैं बना लेता हूँ, ठीक है, और लेट्स से मेरे पास डाटा है, डाटा मेरे पास है डाटा ही है, लेट्स से डाटा है, और एरर है, और जो बेसिकली एरर ही था ना, हाँ एरर, तो जो एरर है वो बेसिकली मेरे पास एक स्ट्रिंग है एरर जिसके अंदर एरर है, ठीक है। तो अब देखो ये ना मुझे एरर थ्रो कर रहा है। अब ये मुझे एरर क्यों थ्रो कर रहा है, क्योंकि जो मैंने API रिस्पॉन्स, देखो यहाँ तक अगर ये T ना होता ना, ये देखो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, मैं इसको स्ट्रिंग डिफाइन कर दूँ तो ये बिल्कुल ठीक है, देखो एरर ख़त्म हो गए। अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जेनेरिक क्या है। हो सकता है कि जो डाटा आ रहा है स्ट्रिंग में, मुझे नहीं पता कि ये डाटा स्ट्रिंग होगा या कुछ और होगा। ये मैं रन टाइम पे डिफाइन करना चाहता हूँ कि हो सकता है किसी केस में स्ट्रिंग हो, किसी केस में हो सकता है नंबर हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली एक टाइप दे देता हूँ T। अब ये एक जेनेरिक है कि यहाँ पे जेनेरिक टाइप हो सकती है। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि जो टाइप मेरा जेनेरिक T है ना, बेसिकली वो टाइप होगी इसकी। तो अब ये मुझे जो एरर दे रहा है वो ये कह रहा है कि देख इसको ना जेनेरिक की ज़रूरत है, तो आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, जेनेरिक की जो टाइप है ना वो मुझे नहीं दी किसी ने, तो मुझे टाइप दे दो। अगर मैं यहाँ पे अब टाइप लिख दूँ स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये अब ठीक हो गया, क्योंकि देखो जो डाटा है वो स्ट्रिंग में ही आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि डाटा की जो टाइप होगी वो ये वाली T होगी जो यूज़र पास करेगा। यूज़र ने क्या पास की, यूज़र ने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दी और यहाँ पे से स्ट्रिंग मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे इसे नंबर दे दूँ तो ये मुझे कहेगा कि यार देख ये हरकतें ना कर, ऊपर उसने टाइप जो डिफाइन किया है वो स्ट्रिंग है, तो मुझे एक स्ट्रिंग दे, मुझे नंबर ना दे। तो यहाँ पे लेट्स गिव इट अ स्ट्रिंग हेलो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अब ये कोई एरर नहीं दे रहा। लेट्स से मैं इसे यहाँ पे नंबर कर देता हूँ, तो अब ये मुझे एरर देगा, मुझे कहेगा कि यार देख जेनेरिक से मुझे टाइप मिल रही है कि इसकी जो डाटा की टाइप है वो एक नंबर है, तो तू मुझे नंबर दे, स्ट्रिंग ना दे। तो बेसिकली ये एक नॉर्मल सा यूज़ केस है जो मैंने आपको जेनेरिक का यहाँ पे समझाया। अगर अब मैं इसे कंपाइल करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि ये ठीक काम करेगा। तो यू कैन सी डाटा नंबर, क्योंकि हमने जेनेरिक में नंबर डिफाइन किया हुआ था। तो ये एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन और इम्प्लीमेंटेशन है जेनेरिक्स की। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ भी समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।
सिर्फ लास्ट चैप्टर रह गया कि डेवलपमेंट के लिए रियल वर्ल्ड में हम टाइप स्क्रिप्ट को नोड जेएस के साथ किस तरह सेट करते हैं ताकि आप लोग इसको यूज़ कर सको। अब मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ एंड देन वी आर गुड टू गो। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। तो चलते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि टाइप स्क्रिप्ट अगर यूज़ करनी है तो हमें सबसे पहले नोड जेएस की ज़रूरत पड़ेगी। नोड जेएस आपके पीसी पे इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने नोड जेएस इंस्टॉल कर लिया तो दूसरी जो चीज़ थी वो ये है कि टाइप स्क्रिप्ट आप लोगों के पास इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट ओपन करूँ, आप यहाँ से ट्राई टाइप स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे, ऑन योर कंप्यूटर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको ग्लोबली इंस्टॉल करने की कमांड दी हुई है npm इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट। इसको सिंपली टर्मिनल पे रन कर देना है। ठीक है, इसको मैंने टर्मिनल पे रन कर दिया और ये मेरे पास यहाँ पे रन हो गई और टाइप स्क्रिप्ट ऑलरेडी इंस्टॉल यहाँ पे हो गई है। तो अब टाइप स्क्रिप्ट को इनिशियलाइज़ किस तरह करना है, तो मैं इस फोल्डर को खाली कर देता हूँ, बल्कि मैं इसको फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। मैं एक यहाँ पे कर्सर को, या आप लोग VS कोड को ओपन कर सकते हो, मैंने VS कोड ओपन किया। ये एक मेरे पास फोल्डर है, मैं इसे ड्रैग और ड्रॉप कर देता हूँ VS कोड के अंदर। ये मेरे पास यहाँ पे फोल्डर ओपन हो गया। अब अगर आप लोगों ने सही तरीके से टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर दिया है तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग सिंपली यहाँ पे npm init लिखोगे अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करने के लिए। बेसिकली ये एक जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ कर देगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ हो गया है। अब क्या करना है, आप लोगों को लिखना है यहाँ पे tsc-init। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल इनिशियलाइज हो जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो tsconfig.json यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, अब आप लोग tsconfig में जाओ। आप लोग इसके अंदर जाके ना, इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स हैं जो आप लोग जाके चेंज कर सकते हो, जिन सेटिंग्स के साथ आप लोग छेड़ सकते हो अगर आप कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो फ़िलहाल हमारी रिलेटेड सेटिंग है वो यहाँ पे आउटडिर है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ आउटडिर, तो ये मेरे पास एक सेटिंग है। जब भी हम टाइप स्क्रिप्ट को आउटपुट करना चाहते हैं तो हम हमेशा उसको कहाँ पे आउटपुट करते हैं, हम उसको dist के अंदर आउटपुट करते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करता है, ये क्या होता है, ये मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगा कि ये चीज़ किस तरह काम करती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपली आउटडिर को अनकमेंट किया। इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स हैं जो यहाँ पे हैं, मैंने सिंपली इसको अनकमेंट किया है और यहाँ पे इसके आगे dist डाल दिया है। और यहाँ पे एक और चीज़ करनी है कि हम यहाँ पे इसे इसकी बिल्ड की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे इस तरह की कोई सेटिंग्स और नहीं छेड़ेंगे। अब जो हमारा कोड होगा बेसिकली वो कहाँ पे रहेगा, हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम है src सोर्स फोल्डर। जितना भी हमारा कोड है वो इस सोर्स फोल्डर के अंदर रहेगा। अगर अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना दूँ index.ts, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console.log hello world। अब जब भी ये कोड कंपाइल होगा तो इसे जाना चाहिए dist वाले फोल्डर के अंदर, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा जब हम कोड को कंपाइल करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ऐड करनी है, बिल्ड की स्क्रिप्ट, जो बेसिकली क्या करेगी, कोड को बिल्ड करेगी। अगर मैं यहाँ पे बिल्ड लिखूँ, अब बिल्ड की मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड की, बेसिकली जो क्या करेगी, जो सिर्फ और सिर्फ TSC को कॉल करेगी। बेसिकली स्क्रिप्ट किस तरह काम करती हैं, ये package.json के अंदर जो हम स्क्रिप्ट डिफाइन करते हैं, बाद में हम इन स्क्रिप्ट्स को डायरेक्टली हमारे टर्मिनल से कॉल कर सकते हैं। इस स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि मैं जब npm run build को कॉल करूँ ना, तो इस TSC को कॉल करना है। अगर मैं यहाँ पे npm run build करूँ तो ये TSC यानी टाइप स्क्रिप्ट कॉल हो जाएगी। मैं यहाँ पे इसे कॉल करता हूँ, लेकिन ये चलेगी नहीं क्योंकि मुझे पता है एक इशू है, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या इशू है। खैर वो इशू यहाँ पे आया नहीं है, इसने खुद ब खुद सोर्स के अंदर से कोड को ले लिया है, विच इज़ गुड। इसके अंदर इंटेलिजेंस है। इसके अंदर जो इशू मैं सोच रहा था ना आएगा, वो ये आएगा कि हमें ना यहाँ पे फोल्डर देना पड़ेगा, मतलब सोर्स का फोल्डर, और इसे बताना पड़ेगा कि ना कहाँ से ये इस तरह से कि कहाँ से किस फाइल को कॉल करना है। अगर मैं इसे दोबारा करूँ तो ये अभी भी सही हो जाएगा। तो इसने ये चीज़ खुद ही कर ली है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टाइप स्क्रिप्ट का जो कोड है वो इसके अंदर पड़ा होता है, मतलब सोर्स फाइल के अंदर पड़ा होता है। तो इसने खुद ही वो इंटेलिजेंस से इसको समझ आ गया, तो इट्स ओके, इट्स गुड। तो अब देखो, मैंने जैसे ही npm run build को कॉल किया है तो हुआ क्या है, यहाँ पे एक डिस्ट का फोल्डर क्रिएट हो गया खुद ब खुद, और इसके अंदर एक index.js भी क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक स्टार्ट की कमांड बना सकते हैं, जो क्या करेगा, नोड डिस्ट index.js को स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं npm run स्टार्ट करूँ तो नोड वाले फोल्डर, नोड मतलब रन करना है node.js को यूज़ करके, डिस्ट वाले फोल्डर के अंदर जाके index.js को, यानी इसको रन कर देना। तो अगर मैं यहाँ पे npm run स्टार्ट करूँगा तो हेलो वर्ड यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आ गया है।
तो ये एक प्रॉपर तरीका है इसको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में लेके जाने का और अपने प्रोजेक्ट्स को यूज़ करने का। इसके साथ साथ यहीं पे हम लोग एक डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे इसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, इससे ये होगा कि जैसे जैसे हम इसके अंदर चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम नोड मोन भी यूज़ कर सकते हैं, और एक हमारे पास और चीज़ है जिसे TS नोड कहते हैं बेसिकली, वो चीज़ भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको नोड मोन और TS नोड के साथ किस तरह यूज़ करना है, कि जैसे जैसे हम कोड में चेंज कर रहे हो खुद ब खुद ये चीज़ें हमारे पास डिस्प्ले होने लग जाएँ। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम npm इंस्टॉल TS नोड क्या है, वो टाइपस्क्रिप्ट नोड को, जस्ट टाइपस्क्रिप्ट फाइल को रन करने का एक पैकेज ऐसे समझ लो, साथ में नोड मोन। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होंगी यहाँ पे। ठीक है, TS नोड साथ में नोड मोन, और इसके साथ हम चाहें तो कुछ और चीज़ें भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास टाइप्स, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट चीज़ों की टाइप्स की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। जिस तरह यहाँ पे हम @types डैश नोड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हो सकता है हम Node.js की जब इंटरनल चीज़ें इंस्टॉल करें, इंटरनल चीज़ें यूज़ करेंगे जो बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं, तो हो सकता है हमें टाइप्स की ज़रूरत पड़े, तो हम इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं डेवलपमेंट का बनाऊँ डेव, तो मैं यहाँ पे नोड मोन कर सकता हूँ TS नोड, और ये डायरेक्टली TS को कॉल करेगा। तो अगर मैं इसे रन करके देखूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो मसला ये आ रहा है कि क्योंकि हमने ये डिपेंडेंसीज ऐड की हैं, तो हमें कोड वो लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस फाइल को ओपन किया हुआ था, तो जो डिपेंडेंसीज ऐड हुई हैं उनकी वजह से थोड़ा इशू आ रहा है। सो लेट मी जस्ट फिगर दिस एरर वंस, एंड हम इसको ओपन करते हैं। ओके, TS नोड और ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। अब हम इस डेवलपमेंट को निकालते हैं और यहाँ पे अब इसको बनाते हैं। तो ये एरर इस वजह से आया क्योंकि मैंने इस फाइल को ओपन किया हुआ था और मैंने कुछ न्यू पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। तो इसका अच्छा तरीका ये है कि आप इसको बंद कर देना जब आप चीज़ों को इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोगों को सिंपली यहाँ पे लिखना है नोडमोन डैश डैश एग्जीक्यूट। ठीक है, TS नोड source/index.ts। अब ये चीज़ करेगी क्या, नोडमोन ये करता है कि जब भी कोई चेंज आए इस फाइल में, तो इसने जाके उसको क्या कहते हैं, TS नोड को एग्जीक्यूट करना है हमारी टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर। तो लेट मी सी, डिस्क के अंदर फाइल है, यस। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ भी कोड कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे npm run dev कर दूँ, और अगर कोई एरर नहीं है, हेलो वर्ड यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे console.log न्यू हेलो वर्ड कर दूँ, न्यू हेलो वर्ड, और मैं इसे सेव करूँगा, तो ये चीज़ यहाँ पे खुद ब खुद रन हो रही है। तो ये एक तरीका है जिसकी मदद से हम लोग टाइपस्क्रिप्ट को डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। और बाद में जब हमने इसे बिल्ड और स्टार्ट करना है तो उसका तरीका मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। तो ये एक सही तरीका है टाइपस्क्रिप्ट को अपने प्रॉपर Node.js के प्रोजेक्ट्स के अंदर इनिशियलाइज़ करने का और Node.js के प्रोजेक्ट्स के साथ यूज़ करने का, जो कि आप लोग अपनी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में लेके जा सकते हो और इसे स्केलेबल बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, जिसने ये स्ट्रीम और जिसने ये वीडियो अब तक देखी। अगर कुछ समझ आया टाइपस्क्रिप्ट के बारे में तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।